नवंबर महीने की जयपुर की वो गुनगुनाती और गुलाबी सी सुबह थी। और सुबह के लगभग 8 बज चुके थे। और अलार्म बार बार चीख कर अपना वक्त बता रहा था। एक लड़का तकरीबन 24-25 साल का, चेहरे पर एक अलग सी कशिश और खामोशी लिए, और वो लड़का जल्दी जल्दी अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है। और घर के नजदीक मेट्रो स्टेशन से सुबह का 8 बजे की मेट्रो पकड़ता है। काफी भीड़, और रोजमर्रा की तरह मेट्रो में ऑफिस और कॉलेज जाने वालों की भीड़ में उसे भी जगह मिल जाती है। लड़के के बैग में हमेशा एक स्पाइरल डायरी हुआ करती थी। और इसी प्रकार एक छोटा सा सफर शुरू हो जाता है। रोजाना की तरह रागिनी भी उसी रास्ते से मेट्रो पकड़ती है, जिसके चंचलपन कॉलेज गोइंग गर्ल की वजह से कॉलेज और घर में लोगों से घिरी रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब समुंदर सी गहराई, शायद उसके शब्द बोल ही नहीं पाते होंगे। आंखें ही दिल की जुबां होंगी। हमेशा की तरह मेट्रो के अंदर जाने के बाद सीट के लिए जदोजहद। और लड़के का सामना इत्तेफाकन रोज रागिनी से हुआ करता था। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। वो लड़का रागिनी की आंखों में देखता और अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करता। ये वो सिलसिला था जो काफी दिनों से चल रहा था। और शायद इसकी खबर रागिनी को भी लग चुकी थी। मगर उसको लगता कि वो लड़का उसे घूर रहा है। शायद रागिनी उस लड़के के जज्बातों से अनजान MBA की छात्रा है। और पढ़ाई में होशियार है। वो लड़का उसे क्यों देखता और उसे देखकर क्या लिखता? शायद रागिनी को इस बात की खबर नहीं थी। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों का डेस्टिनेशन स्टेशन एक ही था, जहां आकर दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते। और इस पूरे सफर में यही सिलसिला जारी रहता। वो लड़का उस लड़की को अजीब सी नजरों से देखता। और जब रागिनी की नजर उठती तो वो घबराहट से अपनी नजर झुका लेता। और एक दिन इस सिलसिले को खत्म करने के इरादे से रागिनी ने उसको सबक सीखने का फैसला किया। और फिर वो दिन भी आ गया जब रागिनी न उस लड़के को सबके सामने काफी बुरा भला कहा, लेकिन वो लड़का शांत रहकर चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। एक लफ्ज भी उसने रागिनी को नहीं कहा। घर लौटने के बाद रागिनी को अपनी ही बोली हुई किसी बात का बुरा लग रहा था। क्या रागिनी के मन में उस लड़के के लिए कुछ जज्बात बन रहे थे? या फिर जो कुछ उसने लड़के के साथ किया, वो बुरा लग रहा था? क्या हुआ था उसे, और क्या होने वाला था? वो इस बात से परेशान थी। रागिनी एक अजीब सी उलझन में फंस गई थी। अगले दिन सोमवार की सुबह रागिनी ने फिर से वही मेट्रो पकड़ी। सीट मिल जाने के बाद शनिवार को हुए उस बात को याद कर रही थी। और ये याद करते करते न जाने क्यों उसकी नजरें उस लड़के को ढूंढ रही थी। और साफ साफ उसकी आंखों में उसको ढूंढने की कश्मकश थी। लेकिन शायद आज वो लड़का मेट्रो में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो लड़का गायब ही हो गया है। दिन बीतते गए, रागिनी के इंतजार की इंतहा हो चुकी थी। और मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी चंचल सी जिंदगी कहीं थम सी गई है। कहीं रागिनी की आंखों को उस लड़के की आदत तो नहीं पड़ गई थी। समझना थोड़ा मुश्किल सा था। उस लड़के ने फिर कभी भी उस मेट्रो में सफर नहीं किया। शायद उस लड़के का मुकाम पूरा हो चुका था। आज इस बात को पूरा 1 महीना बीत चुका था। और रागिनी की जिंदगी थमी हुई सी चल रही थी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं। रागिनी रोज सुबह कॉलेज जाती और फिर घर वापस, ऐसे ही सब चल रहा था। एक दिन रागिनी कॉलेज पहुंची तो उसने जाना कि कॉलेज में एक इवेंट होने वाला है, जो कॉलेज के माहौल को और भी रोचक बनाने वाला था। और काफी सोच विचार के बाद उसने भी निर्णय लिया कि वो भी उस इवेंट में आ रही है। ये जानकर उसके सभी दोस्त, जो MBA फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और अभी कॉलेज में उसे सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, वह अभी कॉलेज के माहौल में धीरे धीरे घुल रही थी। कई चीजों से वह अनजान भी थी। और धीरे धीरे यूं ही दिन निकलते गए। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कॉलेज में एग्जीबिशन होने वाला था। रागिनी के कुछ फ्रेंड्स बोले, रागिनी तुझे याद है ना, कल टाइम पर आ जाना। रागिनी सोच में पड़ गई, क्योंकि वो उस इवेंट के बारे में भूल गई थी।
फिर दोस्तों के याद दिलाने पर उसको याद आया कि कॉलेज में कल इवेंट है, एग्जिबिशन वाला दिन। आज सुबह से ही कॉलेज में तैयारियां चल रही थी, क्योंकि कॉलेज में होने वाले इस इवेंट में काफी लोग अपने टैलेंट को सबके सामने रखने वाले थे। यह इवेंट कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन के द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा था, और रागिनी को तो ये भी पता नहीं था कि उसके कॉलेज में ये डिपार्टमेंट भी है। यह इवेंट शाम के 5 बजे से शुरू होने वाला था, जिसमें कुछ ही वक्त बाकी था। सभी लोग वहां पर मौजूद थे, और कुछ लोग आते जा रहे थे। रागिनी भी अभी अपने दोस्तों के साथ एग्जिबिशन के बाहर व्यस्त थी, और अंदर की ओर आती जा रही थी, और समय के साथ एग्जिबिशन भी शुरू हो गया था। उस एग्जिबिशन में एक से बढ़कर एक कलाकारों ने हिस्सा लिया था, और सबका टैलेंट उनकी प्रस्तुति में दिख भी रहा था। मगर उस एग्जिबिशन में सबकी नजरें एक स्केचिंग में लगी हुई थी, और सबका यही कहना था, ये किसके द्वारा बनाया गया है, जिसने सारी खूबसूरती सिर्फ इस एक स्केचिंग में डाल दी। रागिनी भी अंदर आ चुकी थी, और वो धीरे धीरे एग्जिबिशन की खूबसूरती को निहार रही थी, और इसी प्रकार वो उस खूबसूरती के पास भी पहुंच गई, जहां उसका जाना बेहद जरूरी था। और जैसे रागिनी ने उस स्केचिंग को देखा तो मानो जैसे रागिनी के होश ही उड़ गए, और एक पल के लिए वो हैरत में पड़ गई, और बस ये जानने के लिए पागल सी हो गई, इसको किसने बनाया है, क्योंकि उसने कभी अपनी स्केच बनवाई ही नहीं थी, और वह ये जानने के लिए पागल हो रही थी, वो कौन हो सकता है जिसने मेरी तस्वीर को इतना खूबसूरती से तराशा है। अब कुछ ही एग्जिबिशन में उस नाम को पुरस्कार मिलने वाला था, जो उस पुरस्कार का असली हकदार था, जिसे जानने के लिए वहां उपस्थित सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विजेता का नाम घोषित किया जाने वाला था। उसके पहले उस स्केच के बारे में बोला जा रहा था, और जो उस एग्जिबिशन के जज थे वो कुछ असमंजस में थे, क्योंकि जो विजेता ने पुरस्कार जीता था उसके ऊपर कहीं भी बनाने वाले का नाम नहीं लिखा था। उस पर सिर्फ एक प्रारंभिक लिखा था, जिससे बनाने वाले को पहचानना बेहद मुश्किल था। एग्जिबिशन ऑर्गेनाइजर के काफी मशक्कत के बाद जैसे तैसे पता चला कि वो स्केच किसी आरव नाम के शख्स ने बनाया है, जो कि उसी कॉलेज के आर्ट डिपार्टमेंट का छात्र है। मगर इन सब खबरों से रागिनी अनजान थी, और उसे सिर्फ इस बात की उत्सुकता थी कि उस स्केच को बनाने वाला कौन है। और आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको बेताबी से इंतजार था। विशिष्ट रूप से रागिनी को जैसे ही पहले विजेता को स्टेज पर बुलाया जाने वाला था, तो पहले उसके द्वारा बनाए गए स्केच के बारे में चर्चा हुई। तब रागिनी को समझ आया कि जिस स्केच में उसकी तस्वीर बनी है वही स्केच पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसे सुनकर वह और में उत्सुक हो गई, और विजेता को जानने के लिए एक अजब सी चाह उसके चेहरे में दिख रही थी। तभी अचानक रागिनी के मोबाइल पर उसकी मां का फोन आया, जो कि बीमार थी, जिसमें वह व्यस्त हो गई। चूंकि वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा था, जिसके कारण वह बात करते करते इवेंट से बाहर आ गई। इवेंट अपनी गति से चल रहा था, और इसी बीच विजेता को स्टेज पर बुलाया गया। मगर रागिनी की बेताबी और उलझन रागिनी की बातों में साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो बात करके अंदर पहुंची तो वो शख्स वहां से बाहर की ओर जा चुका था, और रागिनी उसे देख नहीं पाई। लेकिन रागिनी के कदम कहाँ रुकने वाले थे, इतनी बेताबी और खुशी की शब्दों में बयां करना मुश्किल था। इस अजीब झटपटाहट थी रागिनी के मन में मी ए को देखने की, और आखिरकार रागिनी उस शख्स के पीछे पीछे पहुंच ही गई। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रागिनी ने उस शख्स को आवाज लगाई, हेलो मी, ए हु आर यू, हाउ डेयर ती ड्रो माई स्केच। शायद अनजान सा गुस्सा और बेताबी उसकी आवाज में झलक रहा था। मी ए ने जैसे ही उसे देखने के लिए पीछे की ओर मुड़ा तो उसे देखते ही रागिनी के होश उड़ गए। लफ्ज खामोश हो गए, धड़कने मानो कुछ देर के लिए थम सी गई हो। रागिनी की बेताबी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पा रही थी, और कोई और नहीं बल्कि उसके ही कॉलेज के आर्ट डिपार्टमेंट में पढ़ने वाला आरव था।
और ये वही आरव था जो रागिनी के साथ इत्तेफाक से मेट्रो में सफर करता था और रागिनी को देखा करता था। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बिन कुछ कहे आरव में एक थप्पड़ मार दिया और फिर प्यार से उसको गले लगाकर रोने लगी। आरव ने अपने प्यार का इजहार किया और उसने रागिनी को बताया कि वो एक मास्टरपीस स्केच बनाना चाहता था। और उसने ये भी कहा कि रागिनी को पहली नजर में देखने के बाद ही उसे लगा कि उसकी तलाश पूरी हो गई है, और उसने ये भी बताया कि रागिनी की एक तस्वीर उसके घर पर लगी है। आरव ने रागिनी से पूछा, क्या तुम वो तस्वीर देखना चाहोगी? पर रागिनी शर्माए और आरव के सामने एक शर्त रख दी। ये शर्त क्या थी? रागिनी ने मुस्कुरा के आरव से कहा है, मैं ये तस्वीर जरूर देखना चाहूंगी, पर तुमसे शादी कर। इस तरह मेट्रो के उस सफर ने उन दोनों का तारुफ करवाया और वो हमेशा के लिए हमसफर बन गए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।